हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो है छत्तीसगढ़ के जो है लेटेस्ट पैटर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे कवर कराया जाता है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती होने वाली है उसके लिए आपका जो पेपर पहले होगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। साथ में आपको लेके चलना है। फिजिकल मॉर्निंग में जाइए, चाहे शाम को, जैसे आपका शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से जाइएगा। या जितने भी छत्तीसगढ़ के जीएस सभी इसमें मिक्स क्वेश्चन है। इसमें जो छत्तीसगढ़ में जो जीएस जो सिलेबस है आपके उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया है, मिक्स क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। बाकी छत्तीसगढ़ के जो जीएस यहाँ पे कंप्लीट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? महासमुंद, दंतेवाड़ा, बस्तर या राजनांदगांव? तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में लिंगानुपात पाया जाता है 1023, याद रखिएगा। तो यहाँ के जो सर्वाधिक लिंगानुपात है आपके बस्तर में 1023। यहाँ के लिंगानुपात क्या क्या होता है, जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष के जो पीछे अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं, जिसको सेक्स रेशियो बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, तो 991 है। छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ा चुका हूँ, उसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। 6 पार्ट अपलोड किया हूँ, तो उसको बढ़िया जाके डिटेल से पढ़ना है तो उसको आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, तो इसको याद रखिए। और 2001 के जनगणना के अनुसार देखें तो 989 ये आपका 2001 के है, ये आपका 2011 का है। तो दोनों को आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका बस्तर है और न्यूनतम आपका कोरिया जिला है 968। ये आपका सबसे कम आपका कोरिया जिला का है 968 और बस्तर के 1023। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य जिला कौन सा है? तो जशपुर, बिलासपुर, दुर्ग या धमतरी है। तो छत्तीसगढ़ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य जिला कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जशपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो जशपुर जिला है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है 91% जो यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या, मतलब बाहुल्य जिला कहने का मतलब है यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या बहुल वाला जिला कौन सा है? रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर को ही आपका जनजातियों का जो है गर्भगृह, मतलब ये आपका बस्तर जो है आपका जनजातियों का गृह भी कहलाता है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में आदिवासी जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है बस्तर में। याद रखें सभी जनजाति, चाहे गोंड हो, हायना, कंवार, बाइगा, ये लगभग सभी जनजाति जो लोग यहाँ पे बस्तर में यहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। ये आपका आदिवासी जनसंख्या, ये आपका वाला जिला भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये आपका बस्तर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का जो नृत्य है भयोत्पादक होता है? बैगा जनजाति, कोरवा जनजाति, कमार जनजाति या खैरवार जनजाति? तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का आपका जो कोरवा जनजाति है, इसी जनजाति का जो नृत्य है आपका भयोत्पादक होता है। वो नृत्य आपका कौन सा नृत्य है? तो नृत्य को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दमनच नृत्य, याद रखिएगा। दमनच नृत्य कौन से समय किया जाता है? इसको विवाह, तो विवाह के समय इस नृत्य को किया जाता है। और ये आपके भय उत्पादक नृत्य भी इसको कहा जाता है। ये कौन से जनजाति में देखने को मिलते हैं? तो कोरवा जनजाति में खास करके प्रसिद्ध है। और ये आपके कोरवा जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में? तो आपके कोरबा के से अंबिकापुर, कोरबा अंबिकापुर, इन क्षेत्रों में खास करके निवास करते हैं। इसमें अलग अलग प्रजातियाँ, जैसे आपका पहाड़ी कोरवा हो गया, दिहाड़ी कोरवा, इसकी एक प्रजाति है, इसको भी याद रखिएगा। और इनके जो पंचायत होते हैं इसको मयारी कहते हैं। एक पेय पदार्थ है जो कि बहुत फेमस है, हड़िया करके, जो कि चावल से बनाया जाता है। कोरवा जनजाति में एक पेय पदार्थ है
विवाह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ढुकू विवाह कोरवा जनजाति में होता है, इसको याद रखिएगा। और इन्हों लोग जो कोरवा जनजाति के लोग जो है अपना जैसे कोई भी दिक्कत होती है इलाज वगैरह करने के लिए यहाँ पे जैसे आग रहते है इसको दाग के निशान बना के इन लोग इलाज करते हैं कोई भी जैसे। तो ये खास करके 5 वर्ष की आयु में इन लोग ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बैगा जनजाति से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपका जो बैगा जनजाति आपका कवर्धा राजनांदगांव ये आपका मैकल पर श्रेणी के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता है ये आपका बूढ़ा देव है, इसको याद रखें, जो कि साल वृक्ष में निवास किया जाता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बूढ़ा देव जो है कौन से वृक्ष में निवास किया जाता है, तो साल वृक्ष में निवास करते हैं। कौन से जनजाति के लोग इसको मानते हैं, तो बैगा जनजाति के लोग यहाँ पे मानते हैं, तो इसको याद रखिए। बाकी छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको तो मिल जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सा जो सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखता है, बैगा जनजाति, भुंजिया जनजाति, कमार जनजाति या भतरा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भतरा जनजाति। छत्तीसगढ़ जनजातियों में जो एक सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च स्थान आपका भतरा जनजाति रखते हैं। इसका मतलब ये आपका सेवक होता है, याद रखिएगा। और इन लोग कौन सी बोली बोलते हैं, भतरी भाषा का इन लोग प्रयोग करते हैं। और भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी को उन लोग पूजा करते हैं। और अब लगभग 14वीं शताब्दी में जो काकतीय वंश के जो संस्थापक है कौन है, अन्नम देव, इनके साथ वारंगल में आए थे, बस्तर में आए हुए थे, तो इसको याद रखें भतरा जनजाति। और इसी जनजाति के जो नाम पर आपका भतरा नाट सुने होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आपके भतरा जनजाति पे प्रसिद्ध है भतरा नाट, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है, मुरिया जनजाति, हलबा जनजाति, माड़िया जनजाति या धुरवा जनजाति। तो कौन से जनजाति में घोटुल पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुरिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मुरिया जनजाति भी बोला जाता है, मुरिया जनजाति भी बोला जाता है, तो इसको याद रखिए कि घोटुल या क्या है, तो ये आपका युवा गृह है, याद रखें। तो मुरिया जनजाति का युवा गृह है घोटुल, और जो है जिसका विशेष सामाजिक अलग से महत्व है। और ये आपका मुड़िया जनजाति कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये आपका बस्तर, कोंडागांव, इन क्षेत्रों में खासकर इन लोग निवास करते हैं। और मुड़िया जनजाति लोग इन लोग स्थायी कृषि करते हैं। और पुष्कोलांग जो नृत्य है, जो कि पुरुष के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, तो आपका मुड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। एक और है मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य आपको पीएससी में पूछा गया, तो कक्सार रिबाल तोर नृत्य ये जो है आपके मुरिया जनजाति में किया जाता है। तो दोनों को याद रखना है, कक्सार नृत्य और रिबाल तोर नृत्य। और जैसे पाटा शब्द आता है, जैसे कुलकी पाटा, घोटुल पाटा शब्द, ये सभी जो है आपका मुरिया जनजाति में होती है। तो ऐसे रिलेटेड करके याद रखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, इसको भूलना नहीं है। इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है, द मुरिया एंड देयर घोटुल करके, वेरियर एल्विन द्वारा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हलवा जनजाति भी क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में कि जो हलवा जनजाति इन लोग कौन सा काम करते हैं, तो इन लोग पोहा चिवड़ा बनाने का भी इन लोग काम करते हैं। कोंडागांव, बस्तर, इन क्षेत्रों में खासकर निवास करते हैं। और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इसको बोली जाती है। बाकी छत्तीसगढ़ के जो है जनजातियों में पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ जाता है। यहाँ पे डिटेल जाएंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे हम उतना ज़्यादा हमारे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है, मुरिया जनजाति, भतरा जनजाति, हलबा जनजाति या कोरबा जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कौन से जनजाति में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हलबा जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत ये आपके कौन से जनजाति में है, तो आपका हलबा जनजाति में है। और कहाँ लोग निवास करते हैं, तो अभी बताया बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और बालोद, इन क्षेत्रों में इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग की बोली क्या है, कौन सी बोली बोलते हैं जी, हल्बी भाषा, याद रखिएगा। तो हल्बी बोली का प्रयोग कौन सी जनजाति में किया जाता है, तो आपका हलबा जनजाति में किया जाता है। और इनके जो मुख्य व्यवसाय है ये आपका कृषि, याद रखिए। तो इन लोग कृषि कार्य करते हैं, पोहा चिवड़ा बनाने का भी काम करते हैं। और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इसको मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है छत्तीसगढ़ में? बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, धमतरी जिला या कोरिया जिला? तो भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निवास करते हैं, याद रखिएगा। तो बस्तर जिला में इन लोग निवास करते हैं। और उन लोग कौन से बोली बोलते हैं, बाकी बता चुका है इसके बारे में। तो जो है भतरी बोली, भतरी भाषा या बोली का जो प्रयोग आपके भतरा जनजाति में किया जाता है। और इस जनजाति के नाम पे भतरनाट, याद रखिएगा, भतरनाट ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भतरा जनजाति से ये आपका आए हुए तब ये बहुत ही प्रसिद्ध है भतरनाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिंझवार जनजाति, बिंझवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है छत्तीसगढ़ में? धमतरी, बिलासपुर, कबीरधाम, कवर्धा या आपके सरगुजा में? तो बिंझवार जनजाति अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर। जैसे ऑप्शन में जैसे बलौदा बाजार वगैरह रहता तो बिलासपुर और आपका जो है बलौदा बाजार यहाँ पे आंसर ले सकते हैं। तो बिंझवार जनजाति की बात करूँ, बलौदा बाजार, सोना खान इसके लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके जो नामकरण विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इनको जो बिंझवार जनजाति कहा जाता है। और इनको जो भाषा कौन से उपयोग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करते हैं। इनके जाति चिन्ह है तीर, जाति चिन्ह तीर है। तो बहुत ही मानगुण है, तीर का एक अलग महत्व है बिंझवार जनजाति में। और यहाँ पे तीर विवाह कौन से जनजाति में होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वापस में। तीर विवाह कौन से जनजाति में होता है, तो याद रखिए बिंझवार जनजाति में तीर विवाह होता है और सामान्य विवाह भी होता है। और इनके जो प्रमुख देवता है इसको 12 भाई बेटकर के नाम से इसको जाना जाता है। आपकी ये जो बिंझवार जनजाति ये विंध्यवासिनी देवी के इन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। और जो है सोना खान बलौदा के जो वीर पुत्र हैं, जो सभी जानते होंगे, शहीद वीर नारायण सिंह जी इसी जनजाति से मतलब ये आपका संबंधित इसी जनजाति के थे। तो इसलिए इसको जाना जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आपके वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के हैं, तो याद रखिएगा ये आपके बिंझवार जनजाति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? उराव जनजाति, मुरिया जनजाति, भाटिया जनजाति या कमार जनजाति? तो धुमकुरिया जो है एक किसका युवा गृह है धुमकुरिया, तो ये आपका उराव जनजाति। याद रखिएगा इनको जो युवा गृह को धुमकुरिया बोलते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। उराव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो मुख्य रूप से आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। युवा गृह अभी बताया धुमकुरिया बोलते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। इनको जो प्रमुख देवता है इसको क्या बोलते हैं, सरना देवी। याद रखिए तो सरना देवी इनके प्रमुख देवता है उराव जनजाति में। और कौन सा नृत्य करते हैं, बहुत फेमस है सरहुल नृत्य, ये बहुत फेमस है, उराव जनजाति में किया जाता है। और एक और किया जाता है शायद वो आपका कर्मा नृत्य है, तो ये आपको उराव जनजाति में किया जाता है। इन लोग की बोली बहुत फेमस है, कौन सी बोली, कुरुप बोली का जो प्रयोग उराव जनजाति में किया जाता है। इन लोग को जो पारंपरिक जो पोशाक है इसको करिया नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उराव जनजाति ही आपका सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीएससी में आया हुआ है प्री 2016 में। तो उराव जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है, जिसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है छत्तीसगढ़ में? तो कमार जनजाति का निवास क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है जी, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या आपके सरगुजा में? तो कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील, बेंद्रानगढ़, इन क्षेत्रों में खास करके कमार जनजाति निवास करते हैं। इनको जो प्रमुख कार्य है बांस शिल्प, याद रखिएगा, इन लोग बांस शिल्प का जो है काम इन लोग करते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान होता है इसको कुरहा बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति भी आपका कमार जनजाति, इसको याद रखिएगा। घर में जैसे इन लोग का एक वो है, घर में जैसे फैमिली मेम्बर में मृत्यु हो जाती है किसी का, तो इन लोग घर को त्याग देते हैं, मतलब अन्य जगह इन लोग मतलब स्थान बना लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इन्हीं जनजाति में याद रखिएगा घोड़ा छूना निषेध माना जाता है। याद रखिए घोड़ा छूना प्रतिबंध है आपके कमार जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन आज का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बुक अगर पढ़ रहे हैं तो आप जितना ज़्यादा MCQ लगाते रहिएगा, प्री के पेपर तक बढ़िया अभी से MCQ जितना हो सके लगाइएगा। बुक जैसे कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है उसको जाकर बढ़िया रिवाइज कीजिए, फिर उसको मॉक टेस्ट लगाइए, MCQ लगाइए, फिर आपसे बनने लगेगा। तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन MCQ मॉक टेस्ट लगाते नहीं, इसलिए हमारे दिक्कत होती है। इसलिए मॉक टेस्ट और MCQ लगाते रहिएगा। इसी बेस पे जो है आपका, जैसे कल आप नोटिफिकेशन आने वाली 26 नवंबर है, देखते हैं उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर कराया जाएगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके हिसाब से मॉडल पेपर वगैरह तैयार किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।